नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। फिर एक बार वीएनएम टीवी पर आज का मनोमंथन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है, जिसका चुनाव प्रचार आज थम गया है। इस दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीट पर मतदान कराया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटों पर वोटिंग होगी। 25 मई को बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटिंग कराई जाएगी। ये वही राज्य है जहां पहले भी लोकसभा के चुनाव अलग अलग चरण में हो चुके हैं और छठे चरण में फिर से इनकी कुछ सीट्स ली गई है। इन 58 सीटों पर 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये चरण ऐसा है जिसमें राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीट पर चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा की सभी सीटों पर भी इस चरण में सियासी दलों की परीक्षा होनी है। छठा चरण ऐसा है जहां कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, जबकि बीजेपी का एक छत्र राज कायम रहा है। कांग्रेस को अगर अपना खाता खोलना है, अगर सत्ता में वापसी करनी है, तो बीजेपी के इस दुर्ग को भेदे बिना यह संभव नहीं है। पीएम मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगानी है, अपना दबदबा बनाए रखना है। वहीं क्षेत्रीय दलों की भी इस चरण में खास अग्नि परीक्षा है। ऐसे में देखना है कि छठे चरण में आखिर किसका पलड़ा भारी रहता है। छठे चरण में जिन 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव होना है, उन पर पिछले चुनाव में बीजेपी का दबदबा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 58 संसदीय सीटों में से बीजेपी 40 सीट जीतने में कामयाब रही थी। बसपा ने 4 सीटें जीती थी, टीएमसी ने 3, बीजेडी ने 4, जेडीयू ने 3, एलजेपी ने 1, आजसू ने 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 1 सीट जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा सपा 1 सीट जीतने में सफल रही। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी जैसे दल अपना खाता तक नहीं खोल सके थे। बीजेपी ने हरियाणा और दिल्ली में क्वीन स्वीप करने में कामयाबी हासिल की थी। अब जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां जहां जितनी सीट है, उसका थोड़ा आकलन भी आपके सामने पेश करती हूं। गणित बिहार की सीटों का अब आपके सामने लेकर आते हैं। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज और सिवान की सीट शामिल है। 2019 में बीजेपी 4, जेडीयू 3 और 1 सीट एलजेपी जीतने में यहां सफल रही थी। आरजेडी और कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार का मुकाबला काफी अलग है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच इस बार सीधी फाइट है। ऐसे में एनडीए को अपनी सीटों को बचाए रखने के लिए मशक्कत करनी होगी। अब झारखंड की सीटों का गणित क्या कहता है, यह भी थोड़ा सा जान लेते हैं। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में चुनाव हो रहा है, जिसमें गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर की सीट शामिल है। गिरिडीह आजसू जीतने में सफल रही थी, तो बाकी 3 सीटों को बीजेपी को मिली थी। इस पर झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस और जेएएम ने पूरी ताकत यहां झोंक रखी है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती होगी। इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अनंतनाग और राजौरी लोकसभा सीट पर भी चुनाव हो रहा है, जिसे 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतने में सफल रही थी। सबसे दिलचस्प मुकाबला दिल्ली और हरियाणा में देखने मिल रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली से जब राजनीति चलती है, दिल्ली की राजनीति इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों जेल में बंद कर दिए जाने के बाद अब केजरीवाल बाहर आकर जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल या बीजेपी, ये बहुत दिलचस्प होगा। दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट पर भी छठे चरण में चुनाव हो रहे हैं। 2014 और 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीट बीजेपी जीतने में सफल रही थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करना यहां आसान नहीं दिख रहा। बीजेपी ने अपने 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया है और उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतारा है। सिर्फ मनोज तिवारी इकलौते ऐसा चेहरा है जिन पर दिल्ली में फिर से भरोसा जताया गया है, लेकिन कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। दिल्ली की 7 में से 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं।
अब बात पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की भी होनी जरूरी है। पश्चिम बंगाल की सीट्स हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लोकप्रियता देश के इतिहास में कभी नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल की 8 और उड़ीसा की 6 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में चुनाव है। बंगाल की तमलुक, कांटी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पूर्तिया, बंकुरा और बिष्णुपुर सीट पर 25 मई को वोटिंग है। 2019 में इन 8 सीटों में से बीजेपी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि टीएमसी को यहां सिर्फ 3 सीटें मिली थी। ओडिशा की जिन 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव है उनमें संबलपुर, केंदुझर, ढेनकनाल, कटक और पुरी और भुवनेश्वर लोकसभा की सीट शामिल है। 2019 में बीजेपी 2 सीटें जीतने में सफल रही थी तो 4 सीटें बीजेडी को मिली थी। इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों ही जगह पर बीजेपी को अपनी सीटें सिर्फ बचाने की नहीं बल्कि उसे बढ़ाने की भी टेंशन है। बीजेपी को दोनों ही राज्यों में छत्रपों से मुकाबला करना पड़ रहा है। बंगाल में टीएमसी से, उड़ीसा में बीजेडी से 2-2 हाथ करने पड़ रहे हैं। और अब बात करूंगी सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला हमेशा उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि कहा जाता है कि देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से चलती है। इस बार उत्तर प्रदेश वैसे ही इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, स्वस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, आजमगढ़, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीट पर चुनाव है। 2019 में बीजेपी 9, बसपा 4 और सपा 1 सीट जीतने में सफल रही थी। पिछले चुनाव में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार अलग अलग मैदान में है। बीजेपी राजभर, अनुप्रिया, संजय निषाद की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रही है। सपा सिर्फ आजमगढ़ सीट उस वक्त जीती थी जिसे उपचुनाव में गंवा दिया गया था। सपा इस बार नए समीकरण के साथ चुनावी मैदान में है। दलित, ओबीसी पर ही अखिलेश यादव ने इस बार दांव लगा रखा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती बसपा के लिए है, क्योंकि पिछले चुनाव में जीती हुई सीटों को बचाए रखना है। गठबंधन के दौर में मायावती अकेले चुनाव मैदान में उतरी है, जिसके चलते उनके लिए ये राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। बीजेपी सभी सीटों पर पूरे दमखम के साथ उतरी है और मोदी योगी के नाम पर पूर्वांचल का दुर्ग फतेह करने का प्लान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो ये था छठे चरण के चुनाव का गणित। और अब सियासी गलियारों में क्या क्या मुद्दे चर्चा में है उस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। क्या भाषणबाजी हो रही है? आज छठे चरण का चुनाव प्रचार वैसे थम गया है, लेकिन उससे पहले सभी दल के नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हल्ला बोल करते हुए ममता बनर्जी के घोटाले की सूची सुनाई है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको सारे घोटाले गिनाना चाहता हूं। मैं कहूंगा चीट फंड घोटाला किसने किया? अगर आप सहमत हो तो बोल दो हाँ, ममता दीदी ने। चीट फंड घोटाला किसने किया? अरे जोर से बोलो, किसने किया? शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? चावल वितरण घोटाला किसने किया? नगरपालिका भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? कोयला तस्करी का घोटाला किसने किया? सिंगूर मामलों में 776 करोड़ का घोटाला किसने किया? और पैसे के बदले सवाल का घोटाला किसने किया? ये करोड़ों रुपया जो ममता दीदी ले गई है ना, उनकी सिंडिकेट ले गई, सिंडिकेट। इस सिंडिकेट पूरी की पूरी भाजपा सरकार बनने के बाद जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली है, जेल की। वहीं बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने एक और गारंटी देशवासियों को दी है। उनका कहना है कि जो लुटेरे हैं वो जेल में ही रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले गौर भ्रष्टाचारी भी है। ये वो लोग हैं जिनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। ये लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो,
सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहां दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के एक निर्णय को लेकर के नाच रहे थे, कल के अदालत के निर्णय को देखो, पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। साथियों, ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं। इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं, मोदी पिछले 10 साल मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए 10 साल में जो किया है उससे ज्यादा, और मैं छुपाता नहीं हूं। इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। तो मोदी जी कह रहे हैं कि चोर और लुटेरों को देश में रहने ही देंगे। वहीं हरियाणा में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की अपने भाषण में जमकर खिंचाई कर डाली। लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं और विधानसभा में आज के मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, तो बहुत सारा देश और हरियाणा पूरी टकटकी लगाए करनाल लोकसभा और विधानसभा की ओर देख रहा है। और जो मैं आज देख रहा हूं, जो आज जनसमूह देख रहा हूं, ये एक संकेत है कि दोनों सीटों में कांग्रेस की जीत होने जा रही है। यहां से भी अभी प्रियंका जी बता रही थी, यूपी में भी इन्होंने मेहनत करी, वहां भी हालत बदल गए। जहां से आवाज आ रही है, यही हो रहा है कि दुनिया ने बदलाव का मन बना लिया, हम हिंदुस्तान के लोगों ने। और मैं इसी वास्ते उस आधार पे कह सकता हूं, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में 25 जून को चुनाव होने हैं और चुनाव प्रचार बंद होने से पहले कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने दिल्लीवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी कर उन्हें वोट अपील की है। मेरे प्यारे दिल्लीवासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूँ कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाइए। जय हिंद। तो सोनिया गांधी देशवासियों को संदेश दे रही है और कह रही कि 25 जून को जरूर वोट करें और कांग्रेस पार्टी के हक में वोट करें। छठे चरण के चुनाव की अब जो राजनीति वो काफी तेज हो गई है। अब वोट करना है 58 सीटों पर जो मतदाता हैं उन्हें, और
वीएनएम टीवी पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं। वीएनएम टीवी आपको हमेशा देखते रहना है। 4 जून को जब तक परिणाम आएंगे, सारी सियासी गतिविधियां आप तक पहुंचेगी वीएनएम टीवी के जरिए। आप यूट्यूब चैनल पर वीएनएम टीवी को देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।